बाद में इसको कर लेंगे। धन्यवाद। क्षेत्र में तथा डिप्लोमा क्षेत्र में नित नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं। जो विभाग के लक्ष्य हर घर में तकनीकी रूप से दक्ष मानव बल को प्राप्त कराने हेतु तो सतत प्रयत्नशील है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने आज इस 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के लिए जो हम लोगों ने आज 24 घंटे की परिचर्चा रखी है, मैं अपने विभाग के अपने एक जो 2047 तक का हमारा विजन है वो मैं रखने जा रहा हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 2047 जब भारत के स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, ऐसा विजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आया है, तो सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी अच्छी चर्चा यहां पर आज 24 घंटे की रखी है। जिसके पास कुछ सोचने का, जिसके पास देश के प्रदेश के जनमानस के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा शक्ति होती है, वही इस प्रकार का चर्चा को आगे ले आने का काम करता है। हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, न सुनना चाहते हैं, न कुछ करना चाहते हैं, न दूसरे को कुछ करने देना चाहते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी बात तो सुन लें। आप अपनी बात कहिए। मेरी बात तो सुने। मैंने आपको कभी नहीं टोका, तो मुझे भी टोकने मत करिए। जैसे माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने विभाग के कुछ कार्यकलाप और 2047 में विजन क्या है, मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। वर्ष 2017 तक डिप्लोमा संस्थानों की कुल संख्या 526 थी तथा 2017 से लेकर 2025 की अवधि में 1612 नए संस्थान खोले गए हैं। इस प्रकार वर्तमान में अब तक कुल 2138 संस्थान हम लोगों ने खोल लिए हैं, डिप्लोमा सेक्टर में संचालित हैं। परिणाम स्वरूप जहां 2017 में कुल सीटों की संख्या 1,41,833 थी, जो इस अवधि में बढ़कर 2,70,785 हो गई है। इसी प्रकार शिक्षकों की संख्या में भी आशातीत वृद्धि हुई है और 2017 में 5,022 शिक्षकगण के सापेक्ष वर्तमान में 17,589 शिक्षकगण डिप्लोमा सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आधारभूत संरचना में जो वृद्धि हुई है, इस दौरान गत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 50 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों का निर्माण करते हुए 10,000 से अधिक प्रवेश क्षमता में वृद्धि की गई है। महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी हमारे विपक्ष के कुछ साथी कह रहे थे, पारदर्शिता। शैक्षिक सत्र 2020-21 से प्रवेश परीक्षा की शुचिता तथा पारदर्शिता के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा एवं काउंसलिंग कराई जा रही है। महोदय, संपूर्ण भारत में एक समान पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाने के लिए नियामक संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई कराई जा रही है। उद्योग और मांग, सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं रखने जा रहा हूं। उद्योग और मांग आधारित विषयों का समावेश पॉलिटेक्निक के संस्थानों में नए परिदृश्य के आलोक में उद्योगों की मांग के आधार पर विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार कर सतत रूप से लागू कराए जा रहे हैं। हम उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो वास्तव में इस समय उद्योग को आवश्यकता है, या हमारे जो इन पॉलिटेक्निक्स में प्रवेश लेने वाले छात्र हैं, जिनको पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा सकें, ये हमारा उद्देश्य है। और छात्रों को उद्योग से संबंधित क्षेत्रों, कंपनियों का भौतिक अनुभव उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उद्योग से संबंधित क्षेत्रों का भ्रमण भी आयोजित कराया जा रहा है। मतलब वो फील्ड पर जाएं, अपने जहां भविष्य में उन्हें सेवा योजन करना है, वहां जाकर के देखें अपनी पढ़ाई के दौरान। महोदय, उक्त अवधि में मानव आधारित परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली के स्थान पर तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली अंगीकृत की गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पहले मैनुअल चेकिंग होती थी, अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने परीक्षाएं आयोजित की। वर्तमान प्रणाली के अनुसार ऑनलाइन प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटलाइज हो गई है। हाँ, इसमें कुछ लोगों को जरूर असर पड़ेगा कि जिनका एक नकल धंधा था, उस धंधे को हम लोगों ने बंद करा दिया है। परीक्षा केंद्रों पर अब आईपी कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर भी अनिवार्य कर दिए हैं। अंक पत्र व प्रमाण पत्र एनएडी पोर्टल पर डिजिलॉकर में अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि छात्रों को समय से और सुगमता पूर्वक उन्हें डाउनलोड कर उपयोग में लाया जा सके। महोदय,
डिग्री सेक्टर में भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। मैं सबसे पहले पूरे सदन को गौरव के साथ बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में नैक ग्रेडेशन की पहली यूनिवर्सिटी जो जिसको नैक का ग्रेडेशन प्राप्त हुआ है वो गोरखपुर की MMUT प्राविधिक शिक्षा विभाग की यूनिवर्सिटी थी। उसको नैक का ग्रेडेशन पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार प्राप्त हुआ है। आज हमारे पास तीन यूनिवर्सिटी हैं। उन तीनों यूनिवर्सिटी को नैक का ग्रेडेशन प्राप्त हो गया है और हम लोग स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क भी बना रहे हैं। जैसे डिप्लोमा सेक्टर में बन गया है, उसमें उनकी रैंकिंग लगातार चल रही है और डिग्री सेक्टर में भी स्टेट रैंकिंग फ्रेमवर्क हम बनाने जा रहे हैं। मान्यवर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तकनीकी क्षेत्र में जिनको हम लगातार लागू करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम लोग एक्सीलेंस सेंटर खोलने जा रहे हैं जिसको कैबिनेट से अप्रूवल भी प्राप्त हो चुका है। प्रथम चरण में टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा 45 संस्थानों के उन्नयन में 2244 करोड़ रुपए की धनराशि व्यक्त की जाएगी तथा विभाग द्वारा 395 करोड़ की धनराशि व्यय की जाएगी। अवस्थापना उन्नयन हेतु टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर के साथ 121 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में लैब उपकरणों, स्मार्ट क्लासरूम से संबंधित आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 45 संस्थानों को हम लोग इधर ले जा रहे हैं। मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रखने जा रहा हूं। छात्रों के कौशल विकास और तकनीकी समझ को और अधिक उन्नत किए जाने हेतु डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में AICT द्वारा आइडिया लैब तथा इन्फोसिस के साथ इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड मेकर्स लैब स्थापित किए गए हैं। उसके साथ साथ IBM से भी MOU संपादित किया गया है। मान्यवर, मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने अब एक अपनी विभाग का विजन रखना चाहता हूं। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047, जिसके लिए हम सब लोग यहां पर इकट्ठा हुए। हम करने क्या जा रहे हैं भविष्य में, वो मैं आपके सामने अपने विभाग का ये विषय रखने जा रहा हूं। प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योग आधारित गुणवत्तापूर्ण परिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित किया जाना है जो कुशल स्नातक प्रदान करे। मतलब डिग्री और डिप्लोमा क्षेत्र में दोनों में अच्छे टेक्निकल स्नातक निकले, नवाचार को बढ़ावा देता है, राज्य के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करे। इस हेतु शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी उपादेयता में वृद्धि करना, उद्योग संबंधों को मजबूत कर रोजगार क्षमता में वृद्धि करना तथा अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश को तकनीकी शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाना है, जहां मंडल स्तर पर विश्व स्तरीय एक तकनीकी संस्थान तथा प्रत्येक जनपद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करने का ये विजन है हमारा 2047। प्रत्येक जनपद में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना का लक्ष्य है। साथ ही उद्योग आधारित कौशल विकास तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 100% रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। अधिष्ठाता महोदय, अब संख्या नहीं परिणाम परक शिक्षा को हम बढ़ावा देंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप तथा छात्रों को रोजगार के नए अवसरों की खोज में सहायक होगा। विदेशी संस्थाओं के साथ समन्वय व सहयोग प्राप्त करते हुए सॉफ्ट स्किल, डिजिटल दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रवीणता से सभी तकनीकी संस्थान आच्छादित होंगे और उनमें स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग मटेरियल, AI शिक्षण तथा वर्चुअल प्रयोगशालाएं होंगी। वैश्विक चुनौतियों के दृष्टिगत समकालीन नए पाठ्यक्रमों का निर्धारण व संचालन किया जाएगा। शिक्षा में AI, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मेकाट्रॉनिक्स आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। घर घर तक तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना और क्षमता के आधार पर फीस निर्धारित करना ताकि कोई छात्र फीस के अभाव में शिक्षा से वंचित न हो। इसके अलावा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति का विकास, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय व प्रमुख पॉलिटेक्निक में इनोवेशन व स्टार्टअप सेल की स्थापना करना सम्मिलित होगा। पेटेंट, स्वदेश तकनीक और तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही सरकारी निजी साझेदारी के माध्यम से अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। पाठ्यक्रम गतिशील होंगे, इन्हें लचीला और वैश्विक स्तर का बनाया जाएगा। डुअल डिग्री, इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर को बढ़ावा दिया जाएगा। हर संस्थान के परफॉर्मेंस को डैशबोर्ड पर लाइव
देखा जा सकेगा। नए केंद्रीय और राज्य स्तरीय रैंकिंग के अंतर्गत मूल्यांकन के द्वारा संस्थानों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रमुख उद्योगों के साथ पाठ्यक्रमों को जोड़ते हुए स्किल सेंटर के निर्माण को प्रोत्साहन किया जाएगा। AI, EV, साइबर सुरक्षा, ग्रीन एनर्जी तथा 3D में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा को उच्च मांग वाले क्षेत्रों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण, रक्षा और एरोस्पेस, डिजिटल कौशल, औद्योगिक विकास और नवीकरण हरित ऊर्जा के अनुरूप विकसित करने का काम किया जाएगा। ये क्षेत्र प्रदेश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ योग्य मानव संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प को चर्चा करने के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ हमारे विपक्ष के साथियों के साथ छोटे मन से ये लोग ना हमारी बात सुनना चाहते हैं, ना उस विजन में अपना कोई योगदान देना चाहते हैं। मैं तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता जरूर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ध्यान दें, शायद मैं कुछ गलत या सही बोलूं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ना इनका मन बड़ा है, ना ये इनका मन टूटा भी है। मेरा निवेदन सुन लें, इनका मन टूटा भी है, इसलिए इस पूरे संकल्प को अपनी बात बार बार बीच में उठा करके डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। मेरा आपके माध्यम से इनसे निवेदन है कि इस पूरे परिचर्चा को सुने और अपने सुझाव दें, जिससे सरकार कुछ अच्छा करने में और भी इनका भी योगदान रहे। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। माननीय मंत्री श्रीमती बेबी